Hello friends, this is Jen before you. How are you friends? I hope all of you will be fine. Friends, today we will know how to calculate salary of 4600 grade पे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ग्रेड पे के बारे में नहीं जानते। मैं भी जॉब के पहले ग्रेड पे बस मैंने सुन रखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये 2400 ग्रेड पे का मीनिंग क्या होता है, या इसमें कितनी इन हैंड सैलरी मिलती है, या 46 ग्रेड पे का मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम 4600 ग्रेड पे से जितनी इन हैंड सैलरी मिलती है उसे किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से अलाउंस हमको मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं 4600 ग्रेड पे। दोस्तों, 4600 ग्रेड पे का बेसिक सैलरी होता है 44,500। मीन्स बिना किसी अलाउंस के 44,500 रुपये आपका मूल वेतन बेसिक पे रहेगा। और इस टाइम पर डी ए मीन्स ड्रियरी अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता जो है वो 17% चल रहा है। तो 17% हमको इसमें ड्रियरी अलाउंस मिलता है। एच आर ए मीन्स होता है हाउस रेंट अलाउंस। यह जो सिटी वाइज मिलता है, एक्स सिटी मीन्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में लिस्ट है। तो एक्स सिटीज़ में अपन को 24% ऑफ बेसिक पे, अपना जितना भी बेसिक पे है उसका 24% एच मिलता है। वाई सिटी में 16% ऑफ बेसिक पे। अगर अपन बाय सिटी में रहते हैं, जैसे कि अपना ग्वालियर, भोपाल, जितनी भी बाय सिटीज़ हैं, मिडिल सिटीज़ बोल सकते हैं जिनको अपन, तो उनमें 16% ऑफ बेसिक पे अपन को एच मिलता है। और जेड सिटीज़ जो बहुत छोटी सिटीज़ हैं उनमें 8% ऑफ बेसिक अपन को एच मिलता है। तो 44,500 का डी अगर अपन देखेंगे 17% से तो आएगा अपना 7,565। और एच अगर अपन एक्स सिटी में देखेंगे तो 44,500 का 24% अपन निकालें तो आएगा 10,680। ये एक्स सिटी में एच है। 16% निकालेंगे तो 7,120, ये वाई सिटी में एच है। और 8% अगर अपन निकालते हैं 44,500 का तो आएगा 3,560। बट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, मिनिमम एच विल नॉट बी लेस दैन 3600। मीन्स 3600 रुपये से कम एच किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, चाहे उसका बेसिक 1800 ग्रेड पे क्यों ना हो और उसकी पोस्टिंग जेड सिटी में हो। अगर अपन अपना 1800 ग्रेड पे है तो अपना बेसिक 18,000 रुपये रहता है, और उसका अगर अपन 8% निकालेंगे तो अपना 1,600 रुपये समथिंग एच बनता है। बट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पर 3600 रुपये मिनिमम एच रहता है। फिर देखते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ऑफिस से घर आने के लिए और घर से ऑफिस जाने के लिए अपन को गवर्नमेंट ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, जो कि एक्स सिटी में अपना 3600 प्लस डी अलाउंस, मतलब 3600 रुपये में अपन को 3600 का जितना भी डी चल रहा है, अभी 17% चल रहा है, तो 3600 प्लस 17% ऑफ 3600, तो मीन्स 612। तो 3600 प्लस 612 इक्वल्स टू 4212। ये अपना एक्स सिटी में मिलता है। और वाई और जेड सिटी में सेम रहता है, जो कि 1800 प्लस 17% ऑफ 1800 इज इक्वल्स टू 306, इज इक्वल्स टू 2106। तो ये वाई और जेड सिटी में अपना रहता है। तो ये चार चीज़ें अपन को सैलरी में ऐड होकर मिलती हैं। ये कई डिपार्टमेंट में इसके अलावा भी अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि सीबीआई में एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, वो अलग है। लेकिन ये जो बेसिक जो जनरल स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो अपन ने देखा बेसिक होता है 4600 ग्रेड पे का 44,500।
डीए अपन को मिलता इस टाइम पे चल रहा है 7,565 17% से, और एचआरए अपन ने निकाला और टीए निकाला। अब अपन देखते हैं इन हैंड सैलरी कैसे बनेगी। तो एक्स सिटी में अपन देखें तो बेसिक अपना आया था 44,500, डिलीवरी अलाउंस आया था 7,565, एचआरए था अपना 10,680 एंड टीए था 4,212। इस टाइप से अपनी ग्रॉस सैलरी बनेगी एक्स सिटी में 4600 ग्रेड पे के लिए 66,957, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है। और एनपीएस कटता है इसमें से न्यू पेंशन स्कीम। अब जो 2005 के बाद जितने भी रिक्रूट्स हैं उनका एनपीएस कटता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो अपना बेसिक है 44,500 और डीए है अपना 7565। तो इन दोनों का ऐड करके अपन 10% जो निकालेंगे तो वो आएगा अपना 5,207। तो ग्रॉस सैलरी में से एनपीएस को माइनस कर देंगे तो अपनी आएगी इन हैंड सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी 66,957 माइनस 5,207 इज इक्वल्स टू 61,750। तो इस प्रकार 61,750 आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। इसमें से मैंने ये आपको एक ओवरव्यू दिया है। कईयों डिपार्टमेंट में इसके अलावा भी कुछ डिडक्शंस रहते हैं, जैसे कि CGHS डिडक्शन 30 रुपीज़ पर मंथ रहता है। इनकम टैक्स में ITEF नॉन गवर्नमेंट रिकवरी रहती है 50 रुपीज़ पर मंथ। तो इस टाइप से आपके 1000 रुपीज़ डिडक्ट और मान लेते हैं तो मिनिमम आपको 60,000 टू 61,000 इन हैंड सैलरी मिलती है बाय 4600 ग्रेड पे इन एक्स सिटीज़। नाउ वी विल मूव टू वाई एंड जेड सिटीज़। तो अपन वाई सिटी में देखते हैं तो अपना बेसिक वही रहेगा 44,500, बेसिक में कोई अंतर नहीं पड़ता है। डीए 7,650 17% ऑफ बेसिक, इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। एच आर ए जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा 16% ऑफ बेसिक हो जाएगा, तो एच आर ए अपना रहेगा 7,120। और टी ए जो है वह भी अपना कम हो जाएगा, ये रहेगा अपना 21,106। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये टीए और एचआरए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आई थिंक मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, आप रिव्यू करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी ग्रॉस सैलरी बनेगी 61,291 माइनस एनपीएस कैसे माइनस करेंगे, वही रहेगा बेसिक प्लस डीए जो है, इन दोनों का ऐड करके 10% निकालेंगे तो आएगा अपना 5207। तो यह माइनस करने पर अपनी इन हैंड सैलरी बनती है वाई सिटी में 56,084 माइनस 1000 आप और भी डिडक्शंस ले सकते हो, तो 55 अप्रॉक्स आप इन हैंड सैलरी वाई सिटी में मान सकते हैं। अब अपन जेड सिटी में देखते हैं तो जेड सिटी में बेसिक और डीए में कोई अंतर नहीं रहता है, सेम रहेंगे बेसिक और डीए, चाहे आपकी पोस्टिंग एक्स वाई जेड किसी भी सिटी में हो। एचआरए जो है वो मिनिमम 3600 रुपये मिलता है, तो 3600 रुपये, और टीए जो है वो सेम रहेगा वाई और जेड सिटी के लिए, तो वो अपना 2106 रुपीज़। इस टाइप से आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी जेड सिटी में 57,771 माइनस एनपीएस कर देंगे, एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10%, तो 5207। तो इस टाइप से आपकी इन हैंड सैलरी इन जेड सिटीज़ बाय 4600 ग्रेड पे रहेगी 52,564। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सब। आपको इस चीज़ की नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने शुरू में जॉब ज्वाइन किया था तो मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था कि ग्रेड पे क्या होता है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, सैलरी किस टाइप से कैलकुलेट की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।